दोस्तों नमस्ते। मैं सौमित्र पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस इस यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। तो माफ़ करिएगा, थोड़ी सी आवाज़ अभी भी ख़राब है, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट विषय है आपके सामने, इसलिए वीडियो लेने जा रहा हूँ। शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वीडियो, और विषय भी वैसा ही है। तो देखिए, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये मेरा जीमेल है एक्चुअली, और मेरे को जीमेल में ना जो अलर्ट मैंने लगाया, मैंने गूगल अलर्ट ये सर्विस यूज़ करता हूँ, और बिस्लरी बोल के मैंने अलर्ट लगाया हुआ है। तो जो भी लीडर है, अभी बिस्लरी तो लीडर है एक क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो भी हलचल होने वाली है तो हमारे बिज़नेस के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट लगाया हुआ है। तो कुछ हो जाए तो बिस्लरी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन ईमेल पे आ जाता है। तो अभी ये एक इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा करके कवर कर रहा हूँ। तो देखिए, 4-5 न्यूज़ है ये बिस्लरी, ये बिजनेस स्टैंडर्ड पे एक न्यूज़ है कि फाइनेंशियल 24 का प्रॉफिट 82.8% बढ़ के 317 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू इतना हो गया है ना। तो नीचे दिया है, देखिए कितना है। दूसरी एक साइट है एक्सचेंज फॉर मीडिया, वहाँ पर भी बोला है कि कितना स्पेंड बिस्लरी ने बढ़ाया है। तीसरा देखिए, बिस्लरी अप्स एड स्पेंड 60% एंड सो वो डाला हुआ है। बाद में आप देखेंगे नीचे और एक साइट है गुड रिटर्न्स, कुछ साइट है, उस पर दिया है कि 82.8% प्रॉफिट ग्रोथ टू 382 का प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है 317 करोड़ तक। ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे हो सॉरी। यहाँ पर भी देखिए अलग अलग बहुत सारी साइट्स ने ये ज़्यादा इनके बारे में कवर किया हुआ है। आखिरी न्यूज़ तो TCS का है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सब आप जो देख रहे हो मेनली वो सब का सब न्यूज़ है बिस्लरी के प्रॉफिट के बारे में। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये फिगर से थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। तो ये क्या होता है और किस तरह से इनको फिगर्स को हम लोग का कोई फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स नहीं है ये, लेकिन अपने बारे में जितना बिजनेस जो है ना, एक है पानी का बिजनेस और ये बिजनेस है। बिजनेस में तो मैंने जैसे बोला कि प्रॉफिट के ऊपर अपनी एक निरंतर नज़र रहनी चाहिए, और हमें आना चाहिए पढ़ने को कि मेरे बिज़नेस में भी किस तरह से मैं चीज़ें पढूं। तो आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा बिस्लरी का ये जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा खोलता हूँ आगे, तो आपको समझ जाएगा। जिस साइट पर आया है ना, तो फाइनेंशियल ईयर 24, इसका मतलब है 23-24 का ये रिजल्ट है, लास्ट ईयर के रिजल्ट है। तो ये राइजेस क्या बोला है, 82.8% राइज हुआ है, प्रॉफिट में राइज हुआ है। हाँ, मतलब मान लीजिए गए साल जो भी प्रॉफिट था वो प्रॉफिट की कीमत में राइज हुआ है, प्रॉफिट के परसेंटेज में राइज नहीं हुआ है। आप जान लीजिए इस चीज़ को। 317 करोड़ हो गया रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू का मतलब है टोटल रेवेन्यू, इनकम, टोटल इनकम कितना करती है कंपनी। तो थोड़ा सा और नीचे जाके देखेंगे हम लोग, कुछ न्यूज़ है इसमें। तो इस तरह बोला हुआ है कि 316.95 करोड़ फाइनेंशियल ईयर में डाल दिया उन्होंने, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 14.8%, ये अच्छी बात है। ऑपरेशंस मतलब कंपनी का जो मेन काम काज है उससे ऑपरेशंस बोला जाता है उसको। उससे लगभग 15% बढ़ा हुआ है वो उनका रेवेन्यू, ये अच्छी बात है ना। बाकी सब दिया हुआ है नीचे कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मतलब बाकी सब चीज़ें मिला के 18% बढ़ गया। इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होता है, मतलब कोई कहीं पर कंपनी ने पैसा FD पर रखा हुआ है या कंपनी में कोई इन्वेस्ट किया हुआ है, निवेश किया हुआ है, तो वो भी आता है ना। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और ये इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बोला है टॉफलर, उसका मेरा भी मेंबरशिप है, तो थोड़ा सा खुल के देखने को मिलेगा अपने को। तो हम लोग खाली इस चीज़ का एनालिसिस करना चाहते हैं कि आप आपके बिजनेस को किस तरह से मॉनिटर करें और बरकरार रखें आपके जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आपकी कड़ी नज़र रहेगी तो आपका बिजनेस ये ज़रूर फूलेगा फलेगा। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा टॉफलर इस साइट पे जाके देखते हैं, तो जानेंगे उसके ऊपर जाके। देखिए टॉफलर ये साइट है, आप ऊपर डालेंगे बिस्लरी तो आपको बिस्लरी का रिजल्ट मिलेगा। अब ये मेरा पेड प्लान है, इसके लिए मेरे को पूरा दिख रहा है। तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखती है इसमें। आपको अगर जानने हैं कितने प्लांट्स है कंपनी के, तो ये पूरे के पूरे आप दिख सकते हैं। यहाँ पर फैक्ट्रीज दी हुई है, इसको नेक्स्ट करेंगे तो लगभग 27 पेजेस आपको फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी। तो ये भी एक अच्छा डेटा उसमें से मिल सकता है। मैं हालांकि दूसरी चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लोकेशन देख लिया हमने, टॉफलर का स्कोर टॉफलर ने डाला हुआ है कि किस तरह से अच्छी कंपनी है, क्या है। निवेश के लिए तो हम लोग निवेश की बात नहीं कर रहे यहाँ पर।
तो ये सब बाकी का सब ठीक है। आप इसको पीपल में देख सकते हैं कौन लोग इसको गवर्न करते हैं, रजिस्टर्ड डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो हमारा मेजर नज़र जो है वो इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर है। तो मैं सीधे सीधे फाइनेंशियल्स के ऊपर आता हूँ, और हमको कौन सी चीज़ें आपके बिजनेस के लिए अभी देखना ज़रूरी है, ये थोड़ा सा इसका हम लोग एक रिवीजन कर लेंगे। तो आपको ये इसका कंटिन्यूस निरंतर इसका बेनिफिट मिलते रहेगा। बिस्लरी के ज़रिए हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से फिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हम लोग वापस एक बार जाएंगे पीछे, तो वहाँ पर देखेंगे कि उसने बोला हुआ है, हेडलाइन रिपोर्ट देखेंगे थोड़ा सा। हेडलाइन रिपोर्ट में क्या बोला है कि प्रॉफिट राइजेस टू 82.8%, हाँ, टू 317 करोड़। मेरे ख्याल से ये 317 टॉफलर में जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, पहले बात देखेंगे कि ये प्रॉफिट है या कौन सा प्रॉफिट है ना। ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट उन्होंने नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो आप नीचे जाके देखेंगे तो आपको ये यहाँ पर देखेगा ये नेट प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पर 307 करोड़ दिया हुआ है मार्च 24 का। मुझे पता नहीं है, कुछ अंतर हो सकता है या कोई मेरा कोई पढ़ने में कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ लेने में कैलकुलेशन में, लेकिन टोफलर पे ये फिगर 307.3 करोड़ दिया हुआ है। चलो खैर मान लेंगे यही है एक्चुअल में। तो पहला ये जान लीजिए कि ये जो प्रॉफिट दिया है ना, ये नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट कब होता है? नेट प्रॉफिट जब होता है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप जब कई चीज़ें निकालते हो, हाँ, जैसे कि आप देखते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब एबिटा बोलते हैं उसको, EBITDA, एबिटा। तो एबिटा जो रहता है, एबिटा में से आप डेप्रिसिएशन निकालते हो। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि मशीनरी के ऊपर जो आपका नुकसान हुआ है साल, तो हर चीज़ हर ईयर आपको कुछ ना कुछ कैपिटल इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन मिलता है। तो ये थोड़ा सा नोशनल है। नोशनल मतलब कल्पित एक्सपेंडिचर है, ये कोई डायरेक्ट कैश अपने के लिए अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आप अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें से आपको इसमें घटोतरी मिल जाती है। तो ये डेप्रिसिएशन होता है। वैसे अमोर्टाइजेशन भी होता है। अमोर्टाइजेशन मतलब जो डिजिटल एसेट्स के ऊपर ये अपने को घटोतरी मिलती है उसको अमोर्टाइजेशन बोला जाता है, हाँ। तो उसमें से फिर आप बाद में वापस डेप्रिसिएशन डालेंगे। इबिटा का मतलब क्या, देखिए, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसके पहले ये आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अहम है। तो इसके ऊपर हमारे कंपनी में भी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नज़र रहनी चाहिए। तो बाकी सब आप उसमें से घटोतरी कर देंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। मैं नेट प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को या एबिटा किस तरह से आता है। तो एबिटा किस तरह से आता है कि आपको जो सेल्स है, हाँ, ये सेल्स दिख रहा है आपको 2689.7, आपको ये सेल दिख रहा है इसका, इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्ट दिखाया हुआ है ना। तो ये डायरेक्ट दिखाने के पहले आपको थोड़ा सा एक एक्सेल शीट दिखा दूँ, उसमें आप देखेंगे तो इनकम आप देखेंगे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखिए मार्च 24 का 2689, ये सब निकाल देंगे। लेस मटेरियल कॉस्ट उन्होंने दिया नहीं है, हमारे पास उल्टा होगा कि हमको मटेरियल कॉस्ट लेस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेस करना पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सब आ गया उसमें, SG भी बोला जाता है, सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सब उसमें से लेस करेंगे तो आपको क्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ही अगर SG निकाल देंगे तो आपको मिलता है एबिटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट अलग चीज़ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अलग चीज़ है। मैंने शायद बोलने में उल्टा सुल्टा किया होगा, लेकिन आप जान लीजिए कि आपका ये जो मेन सेल है, ये मेन सेल है, उसमें से मटेरियल कॉस्ट निकाल दीजिए, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस निकाल, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन तगड़ा दिखता है। मतलब क्या है, एक बॉटल जो होता है, एक बॉटल का कॉस्ट जो अगर बेच रहा है, समझो आप जाके डिस्ट्रीब्यूटर को अगर मान लीजिए 80 रुपये या 80 रुपये में या 84 रुपीज़ में बेचते हो, तो लगभग 7 रुपये एक बॉटल का कॉस्ट हो गया सेल का, है ना, लगभग मान रहा हूँ मैं। तो 7 रुपया होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया 4 रुपीज़, तो 3 रुपये आपको मार्जिन है ना। तो 3 रुपये आपका होगा, जितना आप सेल कर रहे हो उसके हिसाब से यह मार्जिन बढ़ेगा। यहाँ पर 50% दिखा रहा है, बिकॉज बिस्लरी में भी सेलिंग है 10 रुपीज़। बिस्लरी का बॉटल चाहे 5 रुपये बनता हो, 4 रुपये बनता हो, और बिस्लरी 8 रुपये बेचता हो, ये हो सकता है, ये हुआ है, ऐसा दिखा है ना। तो वो ग्रॉस मार्जिन है। ग्रॉस में से फिर वापस सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, आपके पगार पानी है, लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सब है उसमें। ये सब आप जब निकाल देते हो, ये सब निकाल बाहर करते हो, तो आपको मिलता है एबिटा, हाँ। एबिटा होता है, ये आ गया आपका 417.5, वहाँ पर दिया है, देखिए एबिटा आप देख लीजिए, ये आपको आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिटा उसको बोला जाता है। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें से अगर आप वापस बाकी चीज़ें निकाल देंगे तो आपको पूरा फाइनेंस कॉस्ट निकल के, मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अपने लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो पहले देख लीजिए कि एबिटा ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो न्यूज़ में क्या दिया है, थोड़ा सा देखेंगे कि न्यूज़ में दिया है कि प्रॉफिट राइजेस टू 82.8%। तो ये पहले प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट अपने को मतलब नहीं है प्रॉफिट से। ये अपने को कौन सा प्रॉफिट से मतलब है, अपने को प्रॉफिट से मतलब है एबिटा से 417.5। तो वो कितना मार्जिन है, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन है ये। मार्जिन का मतलब परसेंटेज, कितना परसेंट आपको मार्जिन है। तो इसमें देखिए 15.5% मार्जिन है इस साल में बिस्लरी को, गए साल 13.4 था। ये अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने शायद कुछ खर्चे कम किए होंगे या फिर सेलिंग कॉस्ट बढ़ाया होगा, जो भी हो सकता है। आपकी भी आप स्ट्रैटेजी रख सकते हो। मोस्टली खर्चे कर कम करके होता है, प्राइजेस तो बढ़ते नहीं है। और इस साल बिस्लरी बोलता है कि उन्होंने एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट भी बढ़ा दिया है, मतलब एक्सपेंस भी बढ़ा दिया है। तो शायद हो सकता है कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है उसमें कुछ ना कुछ उसमें कम किया ही होगा, सवाल ही नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, है ना। तो ये आप देखेंगे 22 साल में 8.7 था ये। तो हो सकता है कि शायद कोविड का इफेक्ट हो वहाँ पर। तो 2020 में वो था 16.6, ये सबसे बड़ा था। ये कोविड के पहले की बात है, थोड़े से पहले की, हाँ लगभग ये कोविड की बात है। कोविड में सेल चालू था और डाउन हुआ है कभी, ये देखिए 8.7 वापस चढ़ गया 13.4 23 में था और ये आ गया। ये ऑपरेटिंग मार्जिन है। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आप देख रहे हो ये सब, है ना। तो ये चीज़ अब हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इस तरह से हमको भी अपने धंधे पर एक कड़ी नज़र रखनी होगी, है ना। तो डिसीजंस यहीं से होते हैं। तो जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना है इस क्षेत्र में, इस बारे में बढ़ाना है हमको, तो वही हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी जो आने वाला सेशन है उसमें थोड़ा सा इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट्स है, मैं एक किताब भी पढ़ता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये किताब में से मैं थोड़ा सा ये फॉलो कर रहा हूँ, देखिए आप। तो ये मैंने किताब जो है वो आपको दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखिए फाइनेंस फॉर वैल्यू क्रिएशन, CA प्रमोद जैन सर की किताब है। उनका मैंने कोर्स भी किया था, एक लकीली पुणे में हुआ था, सर पुणे से ही है। तो आपको अगर चाहिए तो आप खरीद भी सकते हो, नीचे मैंने लिंक भी दिया है, आप देखिए प्रोडक्ट्स में भी शायद होगा अवेलेबल, तो मिल जाएगा आपको ये किताब। तो ये किताब भी पढ़िए, उसमें डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। और आने वाले ट्रेनिंग में जो है, तो हम लोग अभी हमेशा हर ट्रेनिंग में प्रॉफिट्स के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में कैलकुलेशन करने वाले हैं, प्रॉफिट्स और मार्केटिंग। तो आने वाले ट्रेनिंग में आप ज़रूर आ जाइए। आपको नए साल की फिर से एक बार शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।